नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सीरीज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या कांड जिस तरीके से दिन ब दिन बदल रहा है और अब मामला ड्रग्स रैकेटियर का आ रहा है, और आज की सूचना जो आर भारत ने रिलीज़ करी है कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस जिनकी चैट आज कॉमन हुई है के और डी के नाम से। तो मसला ये है कि जब इतना गंभीर मामला है तब क्यों कर नहीं महाराष्ट्र सरकार चेत रही, तब क्यों कर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस को क्यों नहीं डायरेक्ट कर रही है कि ड्रग्स का मामला केवल एक आदमी की हत्या या आत्महत्या से संबंधित नहीं है। जिस तरीके से ड्रग्स पैडलर के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग का इम्पैक्ट एक्सपोज हो रहा है, अब आवश्यकता है कि इस मामले को केवल महाराष्ट्र की सीमाओं तक सीमित न किया जाए। ये एक राष्ट्रीय मसला है और इस मसले में निसंदेह जिस तरीके से नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी कार्रवाई कर रही है, एक काबिल तारीफ कार्य है। और अब इसके सिनेरियो को, इसकी फील्ड को बड़ा करके और जितनी एक्सपर्टाइज एजेंसीज हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ड्रग केवल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग केवल बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग्स ओवरऑल प्रॉब्लम है पूरे इंडिया की। इधर ईस्टर्न सेक्टर से, उधर पाकिस्तान की तरफ से, आपके नॉर्दर्न वेस्टर्न सेक्टर से, और अब जब फॉरेन से दुबई के जो कॉन्टैक्ट्स और दुबई से जो सप्लाई की बातें आ रही हैं, तो हिंदुस्तान के ऊपर चारों तरफ से ड्रग्स के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और केवल इसलिए आर भारत का विरोध करना या उसकी मुहिम का विरोध करना मेरे समझ से ये अनुचित है, क्योंकि मामला केवल आर भारत का नहीं है, मामला केवल सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या का नहीं है, मामला ड्रग्स से रिलेटेड है। और ड्रग्स वो कोड है जो पूरे समाज को और हमारी युवा पीढ़ी को सहने निगल रहा है। साथियों, जिस तरीके से लीडिंग एक्ट्रेस की चैट को आज डिस्क्लोज किया है आर भारत ने के और डी के नाम से। डी आज की लीडिंग एक्ट्रेस है, आप भी समझ रहे हैं किसकी तरफ उसका इंडिकेशन है, और के 90s की एक लीडिंग एक्ट्रेस है। इनके फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए, इनके कॉन्टेक्ट्स को देखा जाए, तो एक बहुत बड़े ग्रुप की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार का आर भारत का विरोध कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि इस ड्रग माफिया लॉबी का कोई इम्पैक्ट तो महाराष्ट्र सरकार पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मुंबई की बात है, शिवसेना का एक अच्छा होल्ड है, और शिवसेना का जो इतिहास है वो वर्चस्वपूर्ण इतिहास है। मुंबई के क्राइम में शिवसेना की डोमिनेटिंग भूमिका रही है, क्राइम को जवाब भी शिवसेना ने दिया है, क्राइम को बढ़ावा भी कहीं ना कहीं से इस पार्टी के समर्थकों का, क्योंकि जो इसके जनरल समर्थक है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉबी से एसोसिएट या उनके डोमिनेट करने वाले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मामला केवल शिवसेना या कंगना रनौत या सुशांत सिंह राजपूत या आर भारत का नहीं है, अब मामला देश की इंटरेस्ट का है, हमारे बच्चों, हमारे जो भावी नागरिक हैं, उनके प्रति संवेदनशील है। और ऐसी स्थिति में शिवसेना सरकार जो है महाराष्ट्र की, या एनसीबी और कांग्रेस, इस सरकार को भी ओपनली इस मुहिम को समर्थन देते हुए, और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जनहित में इस आंदोलन के समर्थन में उतरना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य कि इस पूरे प्रकरण पर ना तो आज तक कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट दिया है, न एनसीबी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, और जो शिवसेना का स्टेटमेंट आया है वो इसके एंटी आया है। इससे क्या दर्शित होता है
ये कहीं ना कहीं भूमिका को संदिग्ध करता है शिवसेना की, कि कहीं शिवसेना का ये कमिटमेंट इन ड्रगेटियर्स के फेवर में तो नहीं। जिस तरीके से संसद में जया जी ने इसका विरोध किया कि चंद लोगों को लेकर के इंडस्ट्री को नहीं बदनाम करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय जया बच्चन जी से कि अब तो मामला पूरी इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट का आ रहा है मैडम, और क्या ऐसे मामले को भाजपा सांसद हेमा मालिनी को समर्थन अब देना चाहिए? एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह आत्महत्या या हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ी थी, आज वो मुहिम उस हत्या या आत्महत्या के विषय से हट करके एक बृहद और एक व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। निसंदेह मैं पुनः तारीफ करूंगा एनसीबी की, सीबीआई की, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जांच के दायरे को व्यापक किया है। आखिर मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई? यहाँ महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की मंशा पर भी शक उत्पन्न होता है। क्या महाराष्ट्र की पुलिस या मुंबई पुलिस इन रैकेटियर्स के प्रभाव में तो नहीं है? क्योंकि पूरे प्रकरण में मुंबई पुलिस की भूमिका कहीं भी प्रत्यक्षदर्शित नहीं हो रही है। छोटे से छोटे अपराध पर दौड़ पड़ने वाली पुलिस आखिर क्यों कर इस गंभीर विषय पर चुप है? क्यों नहीं मुंबई कमिश्नरेट इस पर कोई स्टेटमेंट दे रहा? क्यों कर मुंबई पुलिस, मुंबई कमिश्नरेट ने सुशांत सिंह हत्याकांड या आत्महत्या कांड की जांच उस एंगल से की जिस एंगल से आज सीबीआई कर रही है? क्यों कर उन लोगों को नहीं खंगाला गया? क्यों कर उस दिन पार्टी में कितने लोग थे जिन्होंने जिस दिन दिशा सालियान ने सो कॉल्ड आत्महत्या की? ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं। ये प्रश्न पुलिस की छवि को भी धूमिल करते हैं, पुलिस पर बढ़ते हुए राजनीतिक वर्चस्व को दर्शाते हैं। पुलिस का अपराधीकरण जो हो रहा है सैन्य सैन्य प्रत्यक्ष रूप से, जिस तरीके से पुलिस छोटे अपराधियों पे तो शिकंजा तुरंत कसती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए पुलिस जो है वो कमज़ोर प्रतीत होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की क्षमताओं को भी संदिग्ध करता है। ये समय है कि आज जब एक इतने बड़े एक रैकेटियर की बात क्लियर हो रही है, एक पूरा का पूरा विषयांतर हो गया है एक आत्महत्या का, अब वो आत्महत्या से हट करके एक ड्रग बिजनेस की तरफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया है पूरे सब्जेक्ट मैटर का, तो अब आवश्यकता है कि इसकी बृहद उच्च स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय जांच किया जाना परमावश्यक है। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।